हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आर एस के एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद कोडिंग में। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है टोटल रिज्यूमे के बेस पे होने वाला है। और यहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताऊंगा और साथ में मैं अपना रिज्यूमे भी शेयर करूंगा कि किस प्रकार से एक प्रोफेशनल रिज्यूमे दिखता है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे मैंने दो लोगों से परमिशन लिया है। दो लोग ने मुझे रिव्यू अपना जो रिज्यूमे है रिव्यू करने के लिए मुझे सेंड किया था। मैंने उनका रिज्यूमे रिव्यू किया है। और आपको एक लोग ने मुझे बोला कि रिव्यू करने के बाद कि सर मुझे मेरे लिए आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना दीजिए। मैंने उनका किस प्रकार से उनका रिज्यूमे कन्वर्ट किया हूँ, यानी कि एक अनप्रोफेशनल रिज्यूमे को मैंने किस प्रकार से प्रोफेशनल रिज्यूमे में कन्वर्ट किया हूँ, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो अगर आपके पास समय है तब आप इस वीडियो को देखिए, अथा आप इस वीडियो को बाद में देखिएगा। जब आपके पास पूरा समय होगा देखने के लिए तब आप देखिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं पॉइंट डालने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है और किस प्रकार से आप प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाइएगा। और साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आपको बनाना नहीं आता है कि किस प्रकार से प्रोफेशनल रिज्यूमे बनता है, मैंने आपके लिए दो प्लान लॉन्च किया है। फ्रेशर के लिए सिर्फ 199 और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए 299। आप मुझे अगर अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप मुझे 199 देकर आप रिज्यूमे बनवा सकते हैं। जो आपका रिज्यूमे है 4 to 5 वर्किंग डे में आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं आपका रिज्यूमे का रिव्यू करूं और उस पर मैं कमेंट करूं, तो उसके लिए सिर्फ चार्ज है 49। यानी कि आप 49 रुपये देकर आप अपना रिव्यू अपना जो रिज्यूमे है मुझे आप सेंड कीजिए। मैं उस पर जो भी कमियां रहेगा तो मैं उसको आपको कमेंट करके बताऊंगा। अगर आप खुद से सुधार लेंगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए रिज्यूमे का क्या इंपॉर्टेंस है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। क्योंकि देखिए इस वीडियो में अगर इंपॉर्टेंस ऑफ रिज्यूमे में मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, यानी कि लगभग ये 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना लंबा वीडियो हो, तो मैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिज्यूमे पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, बिना समय को गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना है। और मैं साथ में आपको टेम्पलेट भी शेयर करूंगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं उनका रिज्यूमे को अब मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। और यहाँ पे मैंने उनका जो पर्सनल डिटेल है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो उनका जो सिटी का नाम है, उनको मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी इशू हो सकता है। ठीक है। पहले मैं इस रिज्यूमे को मैं एक बार गो थ्रू करते हैं, उसके बाद मैं इसमें डिटेल में बात करते हैं कि इसने क्या क्या कमियाँ की हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल भी दूंगा, और उससे आप डायरेक्टली आप खुद से रिलेट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ और इस सारा रिज्यूमे आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन मेंशन किया है, उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप मेंशन किया है, उसके बाद ट्रेनिंग मेंशन किया है, और ट्रेनिंग में बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने लिखा है। ठीक है, अच्छी चीज़ है, उन्होंने लिखा है पूरा ही डिटेल में उन्होंने बात किया है। इसके बाद उन्होंने जो जिस प्रोजेक्ट पे काम किया वो प्रोजेक्ट लिखा है, और यहाँ पे उन्होंने अपना स्किल को मेंशन किया है, और जितना भी उनके पास जो स्किल है उन्होंने यहाँ पे लिखा है। सो और यहाँ पे उन्होंने फिर लास्ट में गिटहब प्रोफाइल का लिंक दिया। ठीक है। अब हम इस रिज्यूमे पे बात करते हैं कि इन्होंने क्या कमियां किया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि अगर इस कैंडिडेट को आपको इंटरव्यू लेना है और आपके पास ये रिज्यूमे है, तो क्या ये इतना अट्रैक्टिव लग रहा है? नहीं ना। क्योंकि देखिए इंटरव्यूअर के पास में इतने टाइम नहीं होते हैं कि इतना सारा डेटा वो पढ़े। जो इन्होंने लिखा है इतना सारा डेटा वो पढ़े। और अगर इस चीज़ को मैं एक सीक्वेंस वे में लिखेंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ कि मैंने इसको किस प्रकार से प्रोफेशनल रिज्यूमे में कन्वर्ट किया है, मैं दोनों कंपेरिजन भी दिखाऊंगा। ठीक है। देखिए, अगर इन्होंने ट्रेनिंग किया है और इतना सारा इन्होंने डिटेल दिया, इन्होंने इतना सारा चीज़ लिखा, सो आई होप ये इंटरव्यूअर के पास में इतना समय नहीं होता है। आपको 15 से 20 मिनट में आपको जज करना होता है कि आप उस पोस्ट के लिए आप सही फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, किसी भी कंपनी में, चाहे वो एमएनसी कंपनी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, तो अगर आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका रिज्यूमे का शॉर्टलिस्ट होना। चाहे आपके अंदर कितना भी स्किल है वो मैटर नहीं करता है। अगर आपका रिज्यूमे अगर सपोज शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो आपका स्किल रखा का रखा रह जाएगा।
सो जितना मेहनत आप पढ़ाई पे करते हैं, जितना मेहनत आप स्किल को डेवलप करने में करते हैं, सो उसका जो 10% मेहनत आप एक रिज्यूमे, प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाने में कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं आपके साथ में, तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आपका एक जो रिज्यूमे है वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी कि देखते ही लोगों को अट्रैक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मिसिंग क्या चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपना नाम दिया, अगर सपोज एट यहाँ पे अगर यहाँ पे वो अपना एक फोटो मेंशन कर देते हैं, तो थोड़ा सा और इस रिज्यूमे का खूबसूरती बढ़ जाता। और जो इन्होंने एजुकेशन लिखा इस प्रकार से, चाहे इन्होंने जो ट्रेनिंग लिखा इस प्रकार से, ठीक है, अगर इसको एक सीक्वेंस पे में, यानी कि जैसे इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहता कोई। आपने देखा वेब डेवलपमेंट, वो इंटरव्यूअर जैसे आपको वेब कंपनी में कोई जा रहे हैं, जैसे आपने किसी वेब डेवलपमेंट कंपनी में आपने अप्लाई किया है, तो उसको पता है वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, ठीक है, वो उसको डेट से मतलब नहीं है। वो जैसे आपको वेब डेवलपमेंट देखेगा तो तो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा कि हाँ भाई आप वेब डेवलपमेंट क्या जानते हो, यानी कि HTML CSS बूटस्ट्रैप SQL PHP एंगुलर रिएक्ट जेएस। तो वहां से वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। सो वो नहीं इतना कुछ पढ़े हैं कि हाँ आपने वेब डेवलपमेंट किया, उनको ऑलरेडी पता है कि वेब डेवलपमेंट में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। आपने लिखा प्रोग्रामिंग विथ C एंड C++, तो जैसे ही वो यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रामिंग एंड C++, तो आपको आप ये इतना चीज लिखिए, कहाँ से किए हैं और कब किए हैं। ये इतना चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने जो लिखा है ना इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जो इंटरव्यूअर का नज़र जाएगा कि हाँ आपके पास सी और सी प्लस प्लस नॉलेज है, तो आपसे सी और सी प्लस प्लस रिलेटेड टर्म एंड जो प्रोग्राम है वो पूछने लगेगा, ठीक है। वो आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो जो ये चीज़ फालतू का चीज़ है ना, इसको आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि ना लिखें। सो अब मैं आपको ये जो रिज्यूमे है इसको मैंने प्रोफेशनल रिज्यूमे में कन्वर्ट किया है, उसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं उनका ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने उनका फ़ोटो ऐड किया हूँ, और उनका फ़ोटो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपका फ़ोटो दिखा सकता हूँ कि नहीं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप मेरा फ़ोटो को ब्लर कर देना, ठीक है। सो इसलिए मैंने उनका फ़ोटो को मैं ब्लर कर दिया हूँ। सो इसके नीचे में उनका नाम यहाँ पे है, और उनका देखिए बीटेक कितना एक फॉर्मेट में, बीटेक CSC सेकेंड ईयर। अगर आपका बीटेक कंप्लीट है तो सिर्फ CSC चाहे जो भी आपका ब्रांच है उतना काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे आपके बारे में, यानी कि खुद के बारे में यहाँ पे लिखना है कि अबाउट मी। तो थोड़ा सा आप एक डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आप क्या हैं। तो इसका एक पॉइंट दिया मैंने अबाउट मी, और उसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद मैंने फिर सेकेंड पॉइंट लिखा कॉन्टैक्ट मी। तो कॉन्टैक्ट मी में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल आईडी डालना है। ये दो चीज़ आपको बहुत ही मैंडेटरी है। जैसे बहुत सारे मैंने और भी रिज्यूमे देखा जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा रहता। सो फ्रेंड्स अगर सपोज दैट आपका जो HR टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना ईमेल आईडी के रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं करते हैं। सो उनको भी पता है, तो वो आपके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आपका रिज्यूमे उनको अच्छा लगा तो आपके मोबाइल नंबर पे वो कॉल करते हैं। अब बेसिकली अब जनरली ऐसा ही होता है। तो अगर आप यहाँ पे वो नंबर डालें, अगर जो व्हाट्सअप नंबर है, तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। कि जो कॉलिंग नंबर भी हो और व्हाट्सअप नंबर भी हो, तो वो अगर वैसा नंबर आपके पास है तो वो और ज़्यादा ही बेटर है, ठीक है। अगर आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ कॉलिंग नंबर दें। इसके बाद यहाँ पे आप अपना छोटा सा आप अपना एड्रेस दे सकते हैं कि आप कहाँ के हैं। मतलब जैसे कि ये जो है पटना के हैं, ठीक है। सो मैंने पटना बिहार लिख दिया, और ऊपर से जो सिटी का नाम है वो दे दिया, इतना काफ़ी है। और इसके बाद देखिए लोग हॉबी में लिखते हैं कि जैसे उनको हॉबी में कुकिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, योगा पसंद है, लिसनिंग पसंद है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि उनका जो हॉबी है उसको मैंने आइकन से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि देखिए इंटरव्यूअर भी लगेगा कि नहीं ये जो बंदा है मतलब थोड़ा सा एकदम एक डिफरेंट टाइप का औरों से। जैसे मैं अगर इस रिज्यूमे की बात करूँ, तो यहाँ पे हॉबी नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। बट आपको भी पता है कि हर एक एक इंसान के अंदर में एक हॉबी होता है, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप हॉबी जरूर मेंशन कीजिए। तो अगर आप इस चीज़ को अगर आप लिखते तो 5 लाइन होता। वही अगर आप इसे आइकन से जब आपने रिप्रेजेंट किया, ये बहुत इस रिज्यूमे में खूबसूरती और भी बढ़ गया, ठीक है। सो अब हम चलते हैं जो राइट हैंड साइड है उसको मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो रिज्यूमे में एजुकेशन मेंशन किया था, आप बताओ। मैं इसको पहले इरेज करता हूँ सारा चीज़ को, ठीक है।
सो आप बताओ मुझे कि ये जो लिखा हुआ है, मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, तो कलर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रेड करता हूँ। सो ये जो लिखा हुआ है और इसमें कितना बढ़िया लग रहा है, आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि जो मेरा प्रोफेशनल रिज्यूमे का जो एजुकेशन पार्ट है ये अच्छा लग रहा है, या फिर अनप्रोफेशनल रिज्यूमे का जो एजुकेशन पार्ट है ये अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। सो देखिए मैंने कितना सिंपल वर्डों में लिखा, कितना सिंपल तरीकों में लिखा यहाँ पे, कि जैसे उनका जो बीटेक है, आपको एजुकेशन देखिए। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे और भी गलती करते हैं, जो मैं आगे मैं बताना जा रहा हूँ, कि जैसे सबसे पहले में आपका जो हायर स्टडी है वो आपको लिखना है, ना कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं पहले 10th लिखते हैं, फिर 12th लिखते हैं, फिर बीटेक लिखते हैं, या फिर एमटेक लिखते हैं। इस तरीके से नहीं, सबसे पहले जो आपने अचीव किया है, मतलब जो रिसेंटली आपने जो पढ़ाई किया है, जैसे बीटेक सबसे ऊपर में है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने सीजीपीए भी दे दिया, ईयर भी मेंशन कर दिया, ठीक है, कॉलेज का नाम भी मेंशन कर दिया। बस इतना सारा में ये पूरा डिटेल आ गया कॉलेज का, बीटेक का। और उस सिमिलरली मैंने इंटरमीडिएट का किया, कि जैसे 2016 से 2018 इन्होंने इंटरमीडिएट किया है। सो इस प्रकार से मेरा एजुकेशन वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए, अगर आपने एजुकेशन किया है तो कुछ ना कुछ आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन में यहाँ पे जैसे वेब डेवलपमेंट, तो मैंने यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन नाम का एक वो बनाया, मतलब टाइटल इसको बोल सकते हैं आप, छोटा सा टाइटल बोल सकते हैं, या फिर एक पॉइंट बोल सकते हैं आप। मैंने सर्टिफिकेशन का एक पॉइंट लिखा, और उसके अंदर में मैंने लिखा कि कौन कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट का मतलब आप यहाँ पे कंसिडर आपका स्किल भी हो जाएगा, या फिर आपका ट्रेनिंग जो आपने किया, जैसे वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में आपको ये नहीं लिखना है कि आपने क्या किया, मतलब HTML किया कि CSS किया, बूटस्ट्रैप किया। वो अगर पूछते हैं तो आप वो बताओ ना कि हाँ मैंने वेब डेवलपमेंट में ये किया, ठीक है, कब किया, ये चीज़ लिखना बहुत ही अच्छी चीज़ है, और कहाँ से किया ये भी लिखना सही है। बट क्या क्या किया आप वो मत लिखो, क्योंकि रिज्यूमे तो, रिज्यूमे एक बड़ा 4 पेज का रिज्यूमे बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपका जैसे पूरा डिटेल एक ही पेज में आ जाए, लोग को समझने में, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि मेरा जो रिज्यूमे 4 पेज का तो बहुत बढ़िया रिज्यूमे बना है। ऐसा नहीं है। इन्होंने जो ये सारा इतना चीज लिखा है ना, मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना। आपने वेब डेवलपमेंट लिख दिया, कहाँ से किया, ईयर लिख लिया, इतना काफी है। इसी प्रकार से मैंने सी और C++ के लिखा, कि इन्होंने इंटर से ही किया था, 2020 में किया था। सो इसी प्रकार से मैंने ये सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन को पूरा किया। इसके बाद देखिए स्किल सेक्शन में, अब मैं इनका जो स्किल सेक्शन है मैं ओपन करता हूँ, पुराने वाले जो इनका अनप्रोफेशनल रिज्यूमे है उसमें मैं ओपन करता हूँ स्किल सेक्शन। सो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, कि स्किल लिखा, मैं इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ, उसको बाद फिर मैं हाईलाइट करूंगा। सो उन्होंने क्या किया पहले कि, देखिए स्किल लिखा, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग बिगनिंग, HTML बिगनिंग, सब कुछ ठीक है। अब देखिए मैं इस चीज को कैसे मैं अपने प्रोफेशनल रिज्यूमे में इंडिकेट किया है। मैंने इनको स्केलिंग किया है यहाँ पे, कि इनको इतना आता है, यानी कि सपोज इट आप ये 100% है, तो यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे आप मान लो इसको 70% मान लो। जो पाइथन है इसको मैंने दिया 55%। तो इस प्रकार से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। आप ही बताओ ये अच्छा लग रहा है देखने में, या फिर मैंने इसको एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर किया हूँ वो अच्छा लग रहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। सो आप भी चाहो तो इस प्रकार से प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप खुद से बनाओगे ना तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, कि आपके अंदर एक और स्किल डेवलप हो जाएगा। सो इस प्रकार से ये स्किल सेक्शन का पूरा हुआ। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, कि आपको पढ़ाई के अलावा आपने क्या किया, ठीक है, मतलब किस चीज़ का नॉलेज है। ये देखिए टेक्निकल स्किल है, ये जो मैं यहाँ पे जो मेंशन है टेक्निकल स्किल है। इसके अलावा टेक्निकल स्किल के अलावा आपको क्या आता है, वो आपको आता है एक्स्ट्रा करिकुलम में। सो यहाँ पे जैसे इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे कि अपना पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने देखा भी था इनका जो गिटहब प्रोफाइल है, मैं इस पे जाके देखा भी हूँ, बहुत अच्छा ही मतलब अच्छा बना रहे हैं, मतलब अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा से मेहनत से ये पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इनका गिटहब अकाउंट पे भी गया था, आप भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से जैसे उन्होंने गिटहब का पेज है, तो अगर आपके पास भी गिटहब है, या फिर आपको सपोज लिंक्डइन पे बहुत सारे वहाँ पे कनेक्शन है, और जैसे इनके पास स्किल है, पावर पॉइंट का है, टीम वर्क है, यानी कि आप रिज्यूमे में थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करोगे ना, तो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगेगा आपका रिज्यूमे,
ठीक है। सो इस प्रकार से मैंने इनका जो अनप्रोफेशनल रिज्यूमे था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रोफेशनल रिज्यूमे में। सो गाइज आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे रेटिंग देना कि आप इस प्रोफेशनल रिज्यूमे को आप कितना रेट करते हैं, और ये जो अनप्रोफेशनल रिज्यूमे है आप इसको कितना रेटिंग करते हैं। सो दोनों का रेटिंग मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद मैं अपना रिज्यूमे को ओपन करके दिखाता हूँ कि वो किस प्रकार से दिखता है। सो गाइस देख सकते हैं कि मेरा जो रिज्यूमे कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे मैंने अपना फोटो, जहाँ जो फोटो है ना वो थोड़ा सा ना मतलब एक प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे घूमने गए हैं, हिल स्टेशन घूमने गए हैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट में हैं, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब एक प्रोफेशनल जो फोटो होना चाहिए वो आपका एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन किया, यहाँ पे अपना बीटेक, और उसके बाद सीएससी मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया तो मैंने यहाँ पे बीटेक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट मी का आइकन बनाया और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाला। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट भी अपना होस्ट किया था, जो कि है www.drivinglicensonlinetest.com। फिलहाल इसका होस्टिंग खत्म हो गया है, मैं इसको फिर से इसको मैं होस्टिंग को रिन्यू करवाऊंगा, तो आप इस वेबसाइट पे को भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि मैंने किस प्रकार से वेबसाइट बनाया था तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो एड्रेस है थोड़ा यहाँ ब्रीफली मैंने डाला, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अबाउट मी का सेक्शन डाला और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया। और फिर देखिए हॉबी में यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा कुकिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूबर और क्रिकेट। तो चाहे देखिए ये मैंने रिज्यूमे कुछ दिन पहले बनाया था, तो यहाँ पे उसके बाद मैंने फिर क्या मैंने जो आकांक्षा का जो मैंने रिज्यूमे बनाया था यहाँ पे मैंने जो चीज़ मैंने लिखा है उसको मैंने आइकन से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए आइकन वाला चीज़ लोगों को जल्दी माइंड में आता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को मैंने इस चीज़ से मैंने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद अगर मेरा आप एजुकेशन सेक्शन देखिए, जो कितना साफ सुथरा दिख रहा। मैंने एजुकेशन लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे ईयर लिखा, ईयर के नीचे जस्ट कौन सा डिग्री किया, यानी कि बीटेक है तो बीटेक लिखा। यहाँ पे मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा परसेंटेज आया बीटेक में वो लिख दिया। सिमिलरली उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट का और मैट्रिकुलेशन का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये कितना साफ है, सुथरा लग रहा है। आप ही एक इंटरव्यूअर हो, आप इस रिज्यूमे पे आए, सो आपका जो ध्यान है बिल्कुल ही अट्रैक्ट हो जाएगा। आप जो भी सेक्शन में जाएंगे, जैसे आप इंटर्नशिप पे गए, ठीक है, तो इंटर्नशिप में आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई इसने बेसिस से किया है और कौन सा प्रोजेक्ट किया है, लिव मैनेजमेंट सिस्टम किया है। ठीक है, कितना क्लियर है। आप आपके पास सर्टिफिकेशन है, कौन सा सर्टिफिकेशन है भाई इसके पास, HTML5 इसने किया है, डिजिटल मार्केटिंग किया है, कहाँ से किया, गूगल से किया है, कोर्स का नाम लिख दिया, बस खत्म। तो जैसे एक रिज्यूमे देखे लोग अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, मतलब लोग का जब ध्यान आपके रिज्यूमे पे हो जाए, अगर वो सिलेक्ट करना चाहेगा तो 5 मिनट में सिलेक्ट कर लेगा, अगर नहीं सिलेक्ट करना रहेगा तो नहीं सिलेक्ट करेगा। बट अगर आप सोचो कि अगर आपके पास 4 पेज का रिज्यूमे रहेगा, इंटरव्यू के पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप मैं बताता हूँ कि अगर आपने ऑफ कैंपस किसी भी कंपनी में अप्लाई किया हो ना, सो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं। सो गाइज आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं अपना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था सिलेक्शन होने से पहले, तो इंटरव्यूअर बिल्कुल ही फ्रैंक थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप लोगों को किस प्रकार से जज करते हैं। तो उन्होंने बोला देखो, स्किल आपको बाद में आता है, पहले आपका रिज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं तो आपके पास कितना भी स्किल रहे वो मैटर नहीं करता है। ऑफ कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ऑन कैंपस में थोड़ा सा चल जाता है कि चलो ठीक है, कैंपस में जो कंपनी आती है थोड़ा चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है। बट वही मैं ऑफ कैंपस की बात करूँ तो कितने हजार कितने लाख लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो एक साल के अंदर कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं MNC कंपनी की बात करूँ, TCS करूँ, विप्रो करूँ, इन्फोसिस करूँ, IBM करूँ, या फिर डेलाइट हो गया, सीमेंस हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी MNC कंपनी है तो इनके एक साल के अंदर में कम से कम, अब अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, 1 लाख से ऊपर लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप ही बताओ कि उतना कौन किसके पास टाइम है बैठ के हर एक लाइन को, हर एक पेज को पढ़ना। सो फ्रेंड्स अगर आप इस प्रकार से अट्रैक्टिव रिज्यूमे बनाते हैं, सो आपको 100% मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। हाँ, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक होना नहीं क्रैक होना वो अलग बात है, बट इंटरव्यू तक पहुंचना आपका रिज्यूमे एक अच्छा रिज्यूमे का काम है। अगर आपने एक अच्छा रिज्यूमे बनाया है
वहाँ पे आपने अच्छा चीज़ मेंशन किया है तो आपका रिज्यूमे ज़रूर शॉर्टलिस्ट होगा। सो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एक अनप्रोफेशनल रिज्यूमे को मैंने प्रोफेशनल रिज्यूमे में कन्वर्ट किया। इसके अलावा मैंने अपना भी रिज्यूमे आपके साथ शेयर किया। सो आपको टोटल 2 टेम्पलेट मिल गया है। अगर आप इस टेम्पलेट के हेल्प से आप खुद बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप हमसे बनवा सकते हैं। जो फ्रेशर है, उनके लिए चार्ज है 199 और जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए है 299। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ अपना रिज्यूमे को रिव्यू करवाने के लिए, तो उसका जो चार्ज है सिर्फ 49 रुपया है। सो फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ रिज्यूमे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका एक रिज्यूमे आपको जॉब दिलाने में कितना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, वैल्यूएबल लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।